सोचो एक पल के लिए तुम्हारे इस दिमाग में वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी चीज़ है जो ना आंखों से देखती है न कानों से सुनती है, लेकिन जब ये जागती है लोग कहते हैं कि वो वक्त रुक जाता है। अंदर की दुनिया बाहर से ज़्यादा रियल लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रोशनी देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हमारे ऋषियों, साधुओं और योगियों ने इस रहस्य को हजारों साल पहले जाना था। उसका नाम था शिव की तीसरी आंख। आज मैं तुम्हें एक ऐसे सफ़र पे ले जाता हूँ जहाँ कैलाश के पहाड़ मिलेंगे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, जहाँ संस्कृत श्लोकों का मतलब खुलेगा न्यूरोसाइंस की ज़बान में, और मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूँगा। साइंस ने जो प्रूव किया है वो बताऊँगा, और जो डिबेट में है वो भी बताऊँगा, क्योंकि आप सेंसेशनलिज्म ने के लिए नहीं, सच्ची जानकारी के लिए आए हो। तो चलते हैं। शिवा का 3 नेत्र हैं। पहली 2 आंखें सन और मून जो दुनिया देखती हैं, लेकिन तीसरी आंख अलग है, वो सिर्फ अंदर देखती है। पुराणों में एक कथा है, कामदेव ने शिव की तपस्या तोड़ने की कोशिश की थी, प्रेम का बाण चलाया, शिवा की तीसरी आंख खुली, एक पल और कामदेव भस्म। ये स्टोरी सिर्फ डिस्ट्रक्शन की नहीं है, ये एक शक्ति की बात है जो काल और माया से परे है, जो देख सकती है जो आंखें नहीं देख सकती। अब योगिक ट्रेडिशन में इसे अजना चक्र कहते हैं। अजना मतलब कमांड, परसेप्शन। ये चक्र है भूमध्य में, दोनों भुवों के बीच, फोरहेड के सीधे बीच में। और जब ये चक्र जागता है, योगी कहते हैं इनर लाइट दिखती है, टाइम का अनुभव बदल जाता है, इंट्यूशन शार्प होती है। अब एक सवाल, क्या ये सिर्फ मेटाफर है या ब्रेन में एक्चुअली कुछ है उसी जगह जो इस सब चीज़ को एक्सप्लेन करे? ये है पाइनियल ग्लैंड। ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में, थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर, दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच एक अकेला स्ट्रक्चर, साइज 5 to 8 मिलीमीटर्स, एक मटर के दाने जैसी। नाम आया लैटिन से पीनिया, मतलब पाइन कोन, क्योंकि शेप वही है। अब इसको अजना चक्र से कंपेयर करो। अजना चक्र भ्रूमध्य से सीधा अंदर, ब्रेन के सेंटर में। पाइनियल ग्लैंड ब्रेन का एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक सेंटर, सेम लोकेशन, अलग ट्रेडिशन, हजारों साल का फर्क। पाइनियल क्या काम करती है? सबसे कंफर्म्ड काम, मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना। जब रात होती है, अंधेरा होता है, पाइनियल एक्टिव होती है, मेलाटोनिन रिलीज होता है, नींद आती है। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, पाइनियल ग्लैंड में फोटोरिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, मतलब ये ग्लैंड लाइट डिटेक्ट कर सकती है आंखों के बिना भी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कुछ रेप्टाइल्स में लिटरली एक थर्ड आई थी, ऊपर से डायरेक्टली लाइट रिसीव करती थी। ह्यूमंस में ये अंदर चली गई, लेकिन फंक्शन वही रहा। एक ग्लैंड जो देखती है बिना आंखों के, और एक आंख जो देखती है जो आंखें नहीं देख सकती। अब आता है कंट्रोवर्शियल पार्ट, DMT, डाइमिथाइल ट्राइप्टामाइन, एक साइकोलॉजिकल कंपाउंड। कुछ लोग इसे स्पिरिट मॉलिक्यूल कहते हैं। डॉक्टर रिक स्ट्रेसमैन का रिसर्च 1990s में, उन्होंने कंट्रोल्ड सेटिंग में DMT स्टडी किया। सब्जेक्ट्स ने डिस्क्राइब किया इंटेंस लाइट, टाइम का रुकना, एक डिवाइन प्रेजेंस का एहसास। एक थ्योरी है कि पाइनियल ग्लैंड एक्सट्रीम स्टेट्स में DMT रिलीज करती है, डीप स्लीप में, मेडिटेशन में, लेकिन ये अभी भी डिबेटेड है। रात में
ट्रेसेस मिलते हैं, रैट्स में ट्रेसेस मिलते हैं, ह्यूमंस में डायरेक्ट एविडेंस लिमिटेड है, मेन स्ट्रीम साइंस ने फुल्ली एक्सेप्ट किया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सच चाहिए, फील गुड स्टोरी नहीं, जो कंफर्म्ड है। मेलाटोनिन, फोटो रिसेप्शन, कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन, जो भी रिसर्च में है, DMT थ्योरी, दोनों इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3 कनेक्शंस। अब करते हैं वो काम जिसके लिए तुम आए थे, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगी ऐसी 5 कनेक्शंस। पहला, लोकेशन। अजना चक्र ब्रेन के सेंटर में, पाइनियल ग्लैंड ब्रेन का ज्योमेट्रिक सेंटर, सेम स्पॉट, इंडिपेंडेंट डिस्कवरी। सेकंड, द आई दैट सीज विदाउट आइज, शिवा की तीसरी आंख, बिना आंखों के देखती है। पाइनियल ग्लैंड फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स है, आंखों के बिना लाइट डिटेक्ट करती है। नंबर 3, क्रॉस कल्चरल प्रूफ। ये सिर्फ इंडिया नहीं, इजिप्ट, आई ऑफ हॉरस, एनाटोमिस्ट ने नोटिस किया, ब्रेन का क्रॉस सेक्शन कट करो, अंदर की स्ट्रक्चर बिल्कुल आई ऑफ हॉरस जैसी दिखती है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिनियल, सब मिलके। क्रिश्चियनिटी, ऑल द सीइंग आई, एक ट्रायंगल में फोरहेड पे, डॉलर बिल पे आज भी है। बुद्धिज्म, बुद्धा के फोरहेड पे उड़ना, एक बिंदु जिसे इनर आई कहते हैं। हर मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन, सेम स्पॉट, सेम कॉन्सेप्ट। ये लोग एक दूसरे से मिले भी थे या नहीं, फिर भी सेम जवाब। नंबर 4, समाधि और स्लीप। डीप समाधि में ब्रेन वेव्स स्लो होती हैं, डेल्टा वेव्स। पाइनियल ग्लैंड मैक्सिमम एक्टिव होती है। डीप स्लीप में सेम डेल्टा वेव स्टेट। योगी जो समाधि अचीव करते हैं वो उस ब्रेन स्टेट को कॉन्शियस होके एक्सपीरियंस करते हैं, जो नॉर्मल लोग सिर्फ सोने में जाते हैं। 5, सरपेंट और DNA। शिवा के साथ नाग, वासुकी, कुंडलिनी, सरपेंट एनर्जी स्पाइन से ऊपर उठती है, अजना में जागती है। DNA, लाइफ का कोड, डबल हेलिक्स, 2 सरपेंट्स स्पाइरल करते हुए। एंशिएंट सिंबल जो लाइफ एनर्जी रिप्रेजेंट करता था और मॉडर्न बायोलॉजी का मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अब मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये कोरिलेशंस है, प्रूफ नहीं। साइंस के पास अभी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं है जो कंफर्म करने की तीसरी आंख इज इक्वल टू पाइनियल ग्लैंड, लेकिन इतने प्रिसाइज कनेक्शंस, इतनी अलग सिविलाइजेशंस में, इतने सालों में, ये सिर्फ कोइंसिडेंस कहना भी साइंटिफिक नहीं है। रिसर्च चल रही है, आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन एक आखिरी बात, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दुश्मन नहीं है। साइंस ऑब्जर्व करती है, स्पिरिचुअलिटी अनुभव करती है। दोनों सच्चाई ढूंढ रहे हैं। हमारे ऋषियों के पास MRI नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन उनके पास था अपना ही कॉन्शियसनेस, लेबोरेटरी की तरह। और उन्होंने जो डिस्कवर किया हजारों सालों बाद भी रेजोनेंट है। शिवा की तीसरी आंख का संदेश शायद ये है, देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, जानने के लिए सिर्फ जागने की जरूरत थी। तो क्या ये कनेक्शंस रियल है या कोइंसिडेंस? कमेंट में लिखो। अगर आज कुछ नया सोचा वो भी लिखो। लाइक करो अगर वीडियो ने कुछ नया दिया, सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे आ रहा है कुंडलिनी और नर्वस सिस्टम, माउंट कैलाश का मिस्ट्री, वैदिक मैथमेटिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तब तक के लिए हर हर महादेव।